खाकी वर्दी का मानवी चेहरा आया सामने। पैर चोटिल होने के बावजूद भी खड़ा पहरेदार। ड्यूटी कर मानव सेवा कर रहा पुलिसकर्मी। पुलिस कोविड सेंटर में दे रहे अपनी सेवाएं। जिस कोरोना काल में अपनों ने साथ छोड़ दिया, वहीं खाकी वर्दी पहने समाज का पहरेदार समाज सेवा के लिए अपने दोनों पैर चोटिल होने के बावजूद भी खड़ा है। हम बात कर रहे हैं इंदौर के उप निरीक्षक कैलाश चंदेल की, जिन्होंने वर्दी का असली मानवीय चेहरा समाज के सामने लाकर रख दिया है। कोरोना की खौफनाक लहर के चलते लोग जहां अपनों को सहारा नहीं दे पा रहे, वहीं खाकी का मानवीय चेहरा ऐसा भी सामने आया, जिनका एक पैर दुर्घटना में कट गया था और नकली पैर लगाना पड़ा। वहीं एक्सीडेंट के कारण दूसरे पैर में रॉड लगी हुई है। फिर भी इंसानियत का ऐसा जज्बा कि डीआरपी लाइन में बने हुए पुलिस कोविड सेंटर 24 घंटे अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आइए आपको बताते हैं चंदेल की जुबानी उनकी कहानी। लंबा संघर्ष रहा पुलिस की नौकरी में जी, लेकिन इस दौरान कई हादसों से भी आपका सामना हुआ। किस तरह के हादसे थे जिन्होंने एक बार आगे बढ़ते हुए उसे रोक दिया? मेरा सन 1999 में एक्सीडेंट हुआ था ट्रक से, जिसमें मेरा बायां पैर कट गया था। उसके बाद में साल भर बाद वापस अपनी जॉब पे आया। वो पुनः मैंने संघर्ष करके आर्टिफिशियल पैर लगा के वो पुनः नौकरी ज्वाइन करी। उसके बाद में लगातार ही संघर्ष करता रहा। इस संघर्ष के बाद में जब हम बात करें कि लोग एक्सीडेंट या कुछ ऐसा दुर्घटना होने के बाद में पिछड़ जाते हैं, एक लूप लाइन में चले जाते हैं, लेकिन आपने उसके बाद में कई ऐसे खुलासे किए, कई ऐसे कारनामे दिखाए जिससे आपका प्रमोशन भी हुआ और कई अवार्ड भी जीते। क्या कारण था? पहले तो ये जानना चाहिए क्या कारण रहा इसके पीछे, मेरा क्या था जो मोटिवेशन ये था कि मेरा परिवार तीसरी पीढ़ी से चल रही है। मेरा परिवार अभी तक जनसेवा करता रहा है। क्या मेरा बेटा भी सूबेदार है देवास में, मेरा बेटा जनसेवा कर रहा है, मेरी तीसरी पीढ़ी जनसेवा कर रही है। मेरे पिताजी भी पुलिस में थे, मेरे भैया भी टीआई हैं। तो लगातार जनसेवा की भावना रही है हमारी। वो हम जनसेवा भावना के कारण अब वरिष्ठ अधिकारियों ने मेरे को प्रोत्साहित करा कि आपकी इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी है। उस कारण एक अशोक सिंधी की हत्या हुई थी जो भगवान चोटी ने करी थी 2000 के लगभग में, जो 3 साल बाद मैंने 2003 में उसका पर्दाफाश किया, जिसमें 25,000 रुपये का केस रिवार्ड था, जिसमें मेरे को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन दिया गया, हेड साहब बनाया गया। मेरे 30 साल की नौकरी में लगभग करीब 10 अंधे कत्ल ऐसे होंगे जिसको मैंने खुलासा किया है, जिनको आज तक पुलिसकर्मी, कई पुलिस अधिकारी कर्मचारी जो कि स्वस्थ होने के बाद भी नहीं कर पाए होंगे। मैंने उनके अंधे कत्लों का पर्दाफाश किया। कई लूट डकैतियाँ ऐसी थी जो कि पुलिस के लिए एक चैलेंज बनी हुई थी। उन डकैतियों का मैंने खुलासा किया, जिसमें मेरे को वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा प्रोत्साहित किया गया और समय समय पर मुझे इनाम दिया गया। मेरा हौसला अफजाई के लिए मुझे हर बार पारितोषित किया गया वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा। अभी भी मुझे आरआई साहब द्वारा हमेशा प्रोत्साहन किया जाता है कि नहीं, हिम्मत मत हार चंदेल, खड़ा हूँ मैं, कोई तकलीफ हो तो मेरे को बतलाना। भाई समाज में तो अभी मेरा एक ही उद्देश्य है कि आपको जनता की सेवा करना है, तो आप पुलिस में रह के भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, साजमार्ग जीवन जी के भी कर सकते हो। अगर तकलीफ है उसके बावजूद भी अगर आप कुछ ऐसा कार्य करते हो जिससे कि जनता की सेवा होती है, तो अपने को हिम्मत नहीं हारना चाहिए, अपने को सेवा करते रहना चाहिए। वो मेरा पूरा परिवार ही इसमें लगा रहता है और मेरा परिवार का मेरे पे बहुत सहयोग रहा है। मेरे पीठ पीछे मेरा परिवार ने मुझे बहुत सहयोग दिया है। मैं करीबन इस हॉस्पिटल में साल भर से हूँ और समय समय पे मेरे को आरआई साहब द्वारा प्रोत्साहित किया जाता है। समय समय पे आरआई साहब द्वारा मेरे से वार्तालाप की जाती है कि आपको कोई तकलीफ़ तो नहीं है। मैंने बोला नहीं सर, मेरे को कोई परेशानी नहीं है। उसमें यहाँ पे करीब 300 पेशेंटों का इलाज हुआ है और 300 पेशेंट स्वस्थ होके गए हैं। उनके बीच में मैं लगातार ड्यूटी करता रहा हूँ। क्या कारण है कि आप इस अस्पताल में, क्योंकि इतने बड़े खुलासे करने के बाद शहर में आज भी अपराध लगातार हो रहे हैं और अपराधों में भी जो है आपका सूचना तंत्र इतना अच्छा है, उसके बावजूद आपको यहाँ पर रखा गया है? थोड़ी सी मेरे पैर में तकलीफ़ है, इसके कारण मेरा मनोबल तो कभी कभी ऐसा लगता है कि थोड़ा सा ऐसा नहीं कि रात बिरात कहीं ड्यूटी ज़्यादा पड़ जाए
तो मेरे को जाने आने में कहीं तकलीफ हो, स्वेच्छा से आप नहीं स्वेच्छा से मैं जाना नहीं चाहता। गौरतलब है कि कैलाश चंदेलपुर उज्जैन में हुई अशोक सिंधी की हत्या और डकैती का खुलासा करने पर आउट ऑफ टर्न प्रमोशन दिया गया था। इसमें हत्या के आरोपी भगवान चोटी को एक पैर नकली होने के बावजूद भी अकेले पकड़ा था। वहीं शहर में 2 हत्या और सीरियल चाकूबाजी के आरोपियों को भी पकड़ा था। चंदन नगर में 1 करोड़ की डकैती का भी खुलासा किया था। अब तक उन्हें 5 लाख रुपए के इनाम से भी नवाजा जा चुका है। वहीं चैंपियन ऑफ डे से भी सम्मानित किया जा चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड इवनिंग न्यूज, इंदौर।